डिज़ाइनर्स एआई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली ज़्यादातर लोग एआई को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और अगर तुम डिज़ाइनर हो, तो ये बात तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2-3 साल में डिज़ाइन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। और सच बोलूँ, काफ़ी डिज़ाइनर्स उस शिफ्ट के लिए रेडी नहीं हैं। सब नए टूल्स ट्राई कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं, जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। बट रियलिटी ये है, ज़्यादातर लोग एआई को सिर्फ शॉर्टकट मशीन की तरह यूज़ कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज फ्यूचर में डिफरेंस सिर्फ स्पीड का नहीं होगा, डिफरेंस होगा थिंकिंग का, क्लैरिटी का। आप इसको एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। इमेजिन तुमने एक डैशबोर्ड डिज़ाइन किया, राइट, एंड उसकी डेडलाइन टाइट है, फीचर्स उसमें बहुत ज़्यादा है, और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। सो एग्जैक्टली उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मैंने रिसेंटली अभी क्लॉड एआई के साथ एक्सपेरिमेंट किया। मैंने उसको पूरा डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया, व्हाट आर द यूजर फ्रस्ट्रेशंस, बिजनेस गोल्स एंड मेनी प्रॉब्लम्स, फ्लो प्रॉब्लम्स। एंड ट्रस्ट मी, जो इंसाइट्स मिले ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, फ्यूचर में बेस्ट डिज़ाइनर वो नहीं होंगे जो सबसे फास्ट स्क्रीन बनाते हैं। बेस्ट डिज़ाइनर्स वो होंगे जो सबसे फास्ट क्लैरिटी क्रिएट करेंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई क्लॉड स्किल्स मैटर। क्लॉड को टूल नहीं, थिंकिंग लेयर की तरह समझता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस की है, मोस्ट डिज़ाइनर्स एआई को ऑलमोस्ट गूगल की तरह यूज़ करते हैं। क्वेश्चन पूछा, आंसर मिला, एंड देन नेक्स्ट टास्क। बट जब मैंने इसको रियल प्रोजेक्ट की सिचुएशंस में ट्राई किया, तब मुझे इसका एक्चुअल इम्पैक्ट समझ में आया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन तुमने एक सैस डैशबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हो, राइट। क्लाइंट प्रेशर में है और कन्वर्जन ड्रॉप हो रहा है और डेडलाइन भी पास आ रही है, और हर फीचर उसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली यार डिज़ाइनर्स गेस करते हैं, बट यहीं पर क्लॉड तुम्हारी सोच को ऑर्गेनाइज करने लगता है। वो हेल्प करता है समझने में कहाँ फ्रिक्शन हो सकता है, यूज़र क्या मिस कर सकता है, और डिसीजन कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। और जब थिंकिंग क्लियर होती है ना, तब डिज़ाइन सिर्फ बेटर नहीं होता, डिज़ाइन पर्पसफुल बन जाता है। तो जब मैंने इस अप्रोच को यूएक्स लेवल पर स्टार्ट किया, तब मुझे इसका रियल इम्पैक्ट समझ में आया। क्लॉड का सबसे पावरफुल यूज़ मुझे यूएक्स थिंकिंग में ही फील हुआ। नॉर्मली डिज़ाइनर्स एआई से पूछते हैं कि गिव मी सम यूआई आइडियाज़, राइट, और फिर लेआउट्स एक्सप्लोर करने लगते हैं डिफरेंट। बट जब तुम क्वेश्चंस चेंज करते हो ना, तब पूरा गेम चेंज हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यूज़र किसी प्राइसिंग पेज पर आता है एंड उसे थोड़ा कन्फ्यूजन फील होता है उस पेज पर, राइट, एंड ही वांट टू इम्प्रूव द यूएक्स। तो यहाँ पर क्लॉड से तुम पूछ सकते हो, यूज़र हेजिटेट क्यों करेगा, डिसीजन फ्रिक्शन कहाँ क्रिएट हो रहा है, या ट्रस्ट बिल्ड कैसे हो सकता है। सो सडनली फोकस यूआई से हटकर एक्सपीरियंस क्वालिटी पर शिफ्ट हो जाता है, और यही रियल डिफरेंस होता है। इसी लेवल पर सीनियर डिज़ाइनर्स ऑपरेट करते हैं। और जब तुम इस तरह से सोचना स्टार्ट करते हो, तब सिर्फ तुम स्क्रीन्स डिज़ाइन नहीं करते, तुम यूज़र डिसीजन डिज़ाइन करने लगते हो। यहीं से डिज़ाइनर एग्जीक्यूशन रोल से डिसीजन मेकिंग रोल में शिफ्ट होता है, फीचर एक्सप्लोरेशन। और जब तुम इस थिंकिंग को फीचर लेवल पर अप्लाई करते हो, तब रियल इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट होता है। इमेजिन तुमने एक सैस फीचर डिज़ाइन कर रहे हो, राइट, किसी डैशबोर्ड में। प्रोडक्ट टीम कंफ्यूज्ड है, डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है। नॉर्मली डिज़ाइनर्स स्क्रीन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं इस स्टेज पे, बट जब तुम क्लॉड को कॉन्टेक्स्ट देते हो, तो वो हेल्प करता है फीचर को अलग अलग एंगल से देखने में। और धीरे धीरे तुम सिर्फ यूआई डिज़ाइन नहीं करते, तुम फीचर का कंप्लीट एक्सपीरियंस डिज़ाइन करने लगते हो। यहीं से डिज़ाइनर स्क्रीन्स बनाना बंद करता है और प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट करता है। डिज़ाइन सिस्टम इंटेलिजेंस। जब तुम एआई सिर्फ स्क्रीन्स या फीचर्स तक लिमिट नहीं रखते, तब एक और इंटरेस्टिंग एरिया ओपन होता है, एंड दैट इज डिज़ाइन सिस्टम। ऑनेस्टली ये थोड़ा अंडररेटेड यूज केस है, बट अगर तुम क्लॉड को अपना सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट समझाओ, जैसे टाइपोग्राफी स्केल, स्पेसिंग रूल्स, या फिर कंपोनेंट बिहेवियर, तो वो हेल्प करता है सिस्टम को और क्लैरिटी देखने। सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। कभी कभी एक ही बटन कंपोनेंट अलग अलग पेजेस पर डिफरेंट बिहेव करता है, और टीम को समझ ही नहीं आता है कि इनकन्सिस्टेंसीज कहाँ से आ रही है। यहाँ तुम क्लॉड से पूछ सकते हो कि फ्यूचर में सिस्टम कहाँ ब्रेक हो सकता है, डेवलपर कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो सकता है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है। कभी कभी एआई वो गैप्स हाईलाइट कर देता है जो हम मंथ्स तक
नोटिस ही नहीं करते। और जब तुम इस लेवल पर सोचना स्टार्ट करते हो, तब डिज़ाइन सिर्फ स्क्रीन्स का कलेक्शन नहीं होता, वो एक स्ट्रक्चर सिस्टम बन जाता है। और यहीं से डिज़ाइनर का रोल इवॉल्व होता है। तुम सिर्फ लेआउट क्रिएट नहीं करते, तुम डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगते हो। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट आता है, दैट इज स्पीड ऑफ एक्सप्लोरेशन। क्लियरली समझता है, क्लॉड तुम्हारी क्रिएटिविटी रिप्लेस नहीं करता, बट वो तुम्हारी थिंकिंग फ्रिक्शन काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। कभी कभी सिर्फ आइडियाज जनरेट करना ही मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। इसको सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इमेजिन तुम हीरो सेक्शन के साथ 3 डिफरेंट लेआउट डायरेक्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि तुमने एक आइडिया ट्राई किया, फिर डाउट में आए, फिर सेकेंड आइडिया ट्राई किया, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स डू। और इस प्रोसेस में काफ़ी मेंटल एनर्जी चली जाती है। बट जब तुम क्लॉड को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देते हो, वो तुम्हें मल्टीपल कंसेप्चुअल डायरेक्शन सजेस्ट कर सकता है। जैसे इंटरेक्शन कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, लेआउट हायरार्की कैसे इंप्रूव हो सकती है, कौन सा यूजर फ्लो ज़्यादा इंट्यूटिव फील करेगा। इससे तुम्हारा एक्सप्लोरेशन फास्टर हो जाता है, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम क्रिएटिव बर्नआउट से भी बच जाते हो, राइट? ओके, बट थिंकिंग एक्सेलरेट हो जाती है, एग्जैक्टली। और फ्यूचर वर्क फ्लो शायद कुछ ऐसा, AI बेसिकली हेल्प्स यू थिंक, बट डिज़ाइनर्स ब्रिंग टेस्ट। और मुझे लगता है फ्यूचर डिज़ाइनर्स वो होंगे जो फास्टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं, फास्टेस्ट थिंक करते हैं। देयर आर सम बिगेस्ट मिस्टेक्स विच डिज़ाइनर्स मेक, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप भी यही होता है। AI पावरफुल टूल तो है, बट उसको कैसे यूज़ करते हैं ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स नोटिस किए हैं जो काफ़ी डिज़ाइनर्स करते हैं, एंड ये कहीं स्टार्टिंग में मैंने भी फेस की थी। कभी कभी होता क्या है, डिज़ाइनर्स एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और जब आउटपुट परफेक्ट नहीं आता तो बोल देते हैं कि AI यूज़फुल नहीं है। सबसे पहली मिस्टेक, AI को सिर्फ कॉपी या क्विक आंसर्स के लिए यूज़ करना, दैट इज़ आई थिंक रॉन्ग। दूसरी मिस्टेक, AI से रेडीमेड UI एक्सपेक्ट करना। एंड तीसरी मिस्टेक, AI को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ही ना देना और फिर बोलना कि आउटपुट हेल्पफुल ही नहीं था। और शायद हम सब ने कभी ना कभी ये मिस्टेक्स की हैं। रियलिटी ये है, AI जब पावरफुल होता है जब तुम इसको थिंकिंग पार्टनर की तरह ट्रीट करते हो, शॉर्टकट की तरह नहीं। और जब तुम स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के साथ AI का यूज़ करते हो, तब तुम्हारी डिसीजन क्लैरिटी इम्प्रूव होती है। और वही क्लैरिटी डिज़ाइन क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। AI से फास्टेस्ट डिज़ाइन बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, AI के साथ स्मार्टेस्ट डिसीजंस लेना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप डिज़ाइन इंडस्ट्री को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गई है। डिज़ाइनर रोल्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। एग्जीक्यूशन हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेकिन क्लैरिटी क्रिएट करना और प्रोडक्ट डिसीजन इन्फ्लुएंस करना और भी ज़्यादा वैल्यूएबल होता जा रहा है। आज ही हम देख रहे हैं कि डिज़ाइनर्स प्रोडक्ट डिस्कशंस में ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहीं पर टूल्स जैसे क्लॉड AI डिज़ाइनर्स को एक नया एडवांटेज दे रहे हैं। बिकॉज जब तुम AI के साथ बेटर थिंकिंग डेवलप करते हो, तुम सिर्फ टास्क कंप्लीट नहीं करते, तुम प्रोडक्ट डायरेक्शन शेप करने लगते हो। और धीरे धीरे डिज़ाइनर का रोल भी चेंज होता है। तुम सिर्फ विजुअल डिज़ाइन नहीं करते, तुम एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन करते, तुम सिस्टम डिज़ाइन करते, और कभी कभी बिजनेस इम्पैक्ट भी डिज़ाइन करते। और फ्यूचर में बेस्ट डिज़ाइनर्स वो होंगे जो सबसे ज़्यादा टूल्स नहीं, सबसे ज़्यादा क्लैरिटी रखते हैं। तो अगर तुम AI को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक थिंकिंग पार्टनर की तरह यूज़ करना चाहते हो, तो ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। ऑनेस्टली मुझे भी AI को समझने में थोड़ा टाइम लगा था, बट जब क्लैरिटी आई, मेरा डिज़ाइन वर्कफ्लो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। इस वीडियो में मैंने सिर्फ फाउंडेशन शेयर किया है आप लोगों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना रियल वर्कफ्लो स्क्रीन पर ब्रेक डाउन करूँगा। रियल क्लॉड प्रॉम्प्ट्स एंड रियल SaaS डिज़ाइन एग्जाम्पल्स एंड रियल डिज़ाइन सिस्टम यूज़ केसेस एज वेल। और अगर तुम जेन्युइनली पार्ट 2 देखना चाहते हो तो नीचे क्लॉड कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने डिज़ाइनर्स इस टॉपिक को और डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अगर तुम सिर्फ डिज़ाइनर्स नहीं, फ्यूचर प्रोडक्ट थिंकर बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, बिकॉज यहाँ हम सिर्फ टूल्स नहीं सीखेंगे, हम यहाँ पर डिज़ाइन थिंकिंग को अपग्रेड कैसे करते हैं वो सीखेंगे।
Hit the like button if you enjoy this video and feel free to give thumbs up. It always means a lot. I'll appreciate you watching. Design and Beyond signing off, and I'll catch you in the next video.